हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। भगवद गीता के दूसरे अध्याय में आपका स्वागत है। तो इस सत्र में हम दूसरे अध्याय का रूपरेखा देखेंगे, ओवरव्यू देखेंगे कि दूसरे अध्याय में किन किन चीज़ों के बारे में डिस्कशन हुआ है, किस किस चीज़ों के बारे में कौन कौन से मुद्दे को उठाया गया है। तो प्रथम अध्याय के अंतिम श्लोक में हमने देखा, श्लोक में क्या बोलते हैं, विसृज्य सशरम चापम शोक संविघ्न मानस। तो अर्जुन की ये स्थिति थी। विसृज्य मतलब उन्होंने जैसे विसर्जन बोलते हैं ना, वैसे विसृज्य मतलब रख दिया। क्या रख दिया? सशरम चापम, अपने शर के साथ, अपने अपने बाणों के साथ चापंग धनुष को भी रख दिया। विसृज्य सशरम चापम। और उनकी हालत क्या थी? शोक संविघ्न मानसा। तो शोक से संविघ्न मतलब उद्विग्न मानसा, ऐसे मन के साथ अर्जुन थे, ये उनकी स्थिति थी। तो अर्जुन वहाँ पे बहुत ज़्यादा दुखी हो गए। ये सारी चीज़ों को सोच सोच कर वो उन्होंने अपने आँख से जो देखा युद्ध भूमि में अपने संबंधियों को, सगे संबंधियों को, अभी मुझे इनको मारना पड़ेगा। तो अर्जुन बहुत दुखी हो गए और इस तरह उन्होंने अपने धनुष बाण को रख दिया। और अर्जुन ने अपने एक्शन से भी अपने यह इंगित कर दिया, अपने क्रियाओं से यह इंगित कर दिया कि अब वो युद्ध नहीं करेंगे। और अभी इस श्लोक में भी, इस अध्याय में भी हम देखेंगे कि आगे अर्जुन की क्या स्थिति है। कुछ वर्षों में हम देखेंगे आगे अर्जुन की क्या स्थिति है और फिर भगवान अपना भगवद गीता का उपदेश देना प्रारंभ करेंगे। तो दूसरे अध्याय का नाम क्या है? कंटेंट ऑफ गीता समराइज या गीता सार, ऐसा हिंदी में नाम दिए हैं, या कंटेंट ऑफ गीता समराइज। यह नाम श्री भक्ति विनोद ठाकुर के द्वारा दिया गया है, जिसको प्रभुपाद ने भी यूज़ किया है गीता सार के रूप में या कंटेंट ऑफ गीता समराइज। और कुछ आचार्यों ने इसके पहले इस अध्याय का नाम दिया था सांख्य योग। तो देखिए, जैसा कि पहले हमने शायद इस पॉइंट को डिस्कस किया था कि ये जो अलग अलग अध्यायों में बांटना, ये तो आचार्यों ने किया है। भगवान, स्वाभाविक है कि जब भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में वार्ता चल रही थी, तो वो वार्ता कभी भी दो व्यक्ति के बीच में वार्ता होगी तो इस ढंग से वो सेक्शन के हिसाब से नहीं होगी, है ना, कि अभी इस सेक्शन ये मैं ये बोल रहा हूँ, या अतः प्रथमो अध्याय, ऐसे करके तो भगवान नहीं बोलेंगे अब मैं प्रथम अध्याय शुरू कर रहा हूँ, अब मैं प्रथम अध्याय समाप्त कर रहा हूँ, नहीं। तो इसका विश्लेषण करने के लिए उसको कैटेगराइज करना है ना, एक श्लोक जो एक तरह के हैं उनको एक सेक्शन में लेना, ताकि उससे हम ज़्यादा उसका अर्थ निकाल सकें। तो इस विश्लेषण की प्रक्रिया में ऐसा हो सकता है कि एक आचार्य और दूसरे आचार्य जो नाम देंगे अध्याय का, वो नाम अलग हो सकता है, क्योंकि कोई आचार्य उसमें से किसी विशेष चीज़ को बता रहे हैं कि देखो इसमें इस चीज़ का विश्लेषण हुआ, इस चीज़ को बोला गया है, और दूसरे आचार्य जो विश्लेषण में कोई दूसरी चीज़ को भी इंगित कर सकते हैं। इस ढंग से कभी कभी नामों में अंतर भी हो सकता है। तो कुछ दूसरे पहले के पूर्ववर्ती आचार्यों ने इसका नाम क्या दिया था? सांख्य योग दिया था। तो सांख्य योग क्यों नाम दिया? क्योंकि सांख्य बोलते हैं विश्लेषण को। जब वो विश्लेषण करते हैं दो वस्तुओं का, तो दोनों वस्तुओं को विश्लेषण करने के लिए दोनों के गुण को अलग अलग बता दिया जाता है कि एक वस्तु ऐसा है और दूसरा वस्तु ऐसा है। जैसे मान लीजिए कि तेल और पानी, तो पानी का कुछ एक गुण है और तेल का कुछ अलग गुण है। और तेल और पानी को अगर हम मिला दें तो मिलेगा नहीं, है ना, वो अलग ही रहेगा। ये जैसे दूध और पानी, तो दूध और पानी मिल जाएगा, लेकिन दूध का कुछ अलग गुण है और पानी का कुछ अलग गुण है। तो जो राजहंस होते हैं वो बोलते हैं दूध का दूध और पानी का पानी, है ना, उसको अलग कर देते हैं, फैसला दूध का दूध और पानी का पानी ऐसे कर देते हैं। तो ऐसा कैसे करते हैं? उनके मुंह में कुछ ऐसे एसिडिटिक पदार्थ होता है, तरलता, तो वो एसिडिटिक पदार्थ निकालने से वो ऐसे जैसे कि वो फट जाता है, तो फट जाने से पानी अलग हो जाता है और उसका दूध, उसका जो क्रीम है वो अलग हो जाता है। तो दूध का दूध, ऐसे दूध और पानी, तो बोलते हैं कि राजहंस जो है वो ये क्या करेगा, दूध को पी लेंगे लेकिन पानी को छोड़ देंगे। तो ये विश्लेषणात्मक अध्ययन के द्वारा, इसका मतलब है, इसको बोलते हैं सांख्य। तो इस दूसरे अध्याय में आत्मा के बारे में बात हुआ है। तो कुछ एक बहुत महत्वपूर्ण सेक्शन में, विभाग में
शरीर और आत्मा के अंतरों को बताया गया है कि शरीर का ये सब गुण है और आत्मा का ये सब गुण है। तो उस विश्लेषण के द्वारा शरीर और आत्मा के अंतर को और भी ज़्यादा स्पष्ट कर दिया गया है। अभी क्या है, शरीर और आत्मा बाह्य दृष्टि से जब हम खास करके अज्ञानता की स्थिति में हैं, जब हम उस दृष्टि से देखते हैं तो वो दोनों मिक्स हैं, है ना। और इसलिए ज़्यादातर संसार में हम लोग कहाँ रहते हैं, देहात्म बुद्धि पे रहते हैं। मतलब देहात मतलब देह को ही आत्मा मान लेना। आत्मा का अर्थ तो एक आत्मा है, और आत्मा का एक अर्थ और आत्मा का लेते हैं मूल, मतलब कि द स्पिरिट, उसके मुख्य चीज जो है। तो देहात्म बुद्धि मतलब देह को ही आत्मा मान लेना या अपने देह को ही सब कुछ मान लेना, तो वो देहात्म बुद्धि है। तो जब देह को ही सब कुछ मान लेंगे या देह को ही आत्मा मान लेंगे तो फिर हमारे सारे कार्यकलाप जो हैं वो सिर्फ देह के लिए होंगे, है ना, शरीर के लिए होंगे। फिर आत्मा के लिए कुछ कार्यकलाप नहीं हम करेंगे, जो कि हम ज़्यादातर समाज में स्थिति देखते हैं, विश्व में स्थिति देखते हैं कि ऐसी स्थिति है। तो हर कोई अपने शरीर को ही सत मान लेता है, सब कुछ मान लेता है, और इसके कारण उसके जो पूरे जिंदगी के जो कार्यकलाप हैं वो सिर्फ शारीरिक स्तर पे होते हैं। जैसे अपने शरीर, और शरीर का ही जो विस्तार होता है तो वो परिवार के रूप में हो जाता है ना। शरीर से ही संबंध हो जाता है पत्नी का, फिर शरीर से ही बच्चों का संबंध हो जाता है। तो वो व्यक्ति अपने लिए करेगा कुछ नहीं, अभी वो थोड़ा सा और उसका विज़न ब्रॉड हो गया है। तो विज़न ये ब्रॉड होके कहाँ चला गया, अब वो अपने पत्नी के लिए और अपने बच्चों के लिए कर रहा है, लेकिन वो भी उसके शरीर से ही संबंधित हैं। तो देहात्म बुद्धि हो गई। नहीं, इसका एक व्यक्ति है, इसका विज़न और भी ब्रॉड है। इसका विज़न क्या ब्रॉड है, वो सिर्फ अपने शरीर के लिए नहीं, सिर्फ अपने पत्नी के लिए, सिर्फ अपने बच्चों के लिए नहीं, वो अपने रिश्तेदारों के लिए भी करेगा। लेकिन ये रिश्तेदारों का उससे क्या संबंध है, किस स्तर पे संबंध है, शरीर के स्तर पे संबंध है। नहीं, दूसरा व्यक्ति, इसका तो दृष्टिकोण इससे भी ज़्यादा बृहद है और भी ब्रॉड विजन है। ये तो सिर्फ अपने परिवार के लोगों के लिए नहीं कर रहा है, ये तो पूरे समाज के लिए कर रहा है। लेकिन समाज किससे जुड़ा हुआ है, उसके शरीर से जुड़ा है ना। कैसे शरीर से जुड़ा हुआ है, ये क्योंकि जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति ब्राह्मण है, तो या मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी देश का और किसी पर्टिकुलर राज्य का नागरिक है, तो वो क्या सोच रहेगा। जैसे मान लीजिए किसी, जस्ट चूँकि हमें एक उदाहरण लेना है तो हम कहीं का भी उदाहरण ले सकते हैं। तो दिल्ली हमारा केंद्र है, तो हम दिल्ली का एग्जाम, तो कोई व्यक्ति मान लीजिए दिल्ली का है, तो वो दिल्ली के लोगों के लिए कुछ करना चाह रहा है ना। तो ये क्या उसके देहात्म बुद्धि से संबंधित है, बिल्कुल है। अगर वो दिल्ली का नहीं होता, मान लीजिए कि वो उत्तर प्रदेश का होता, तो वो उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए करना चाह रहा था, है ना। तो क्या ये देहात्म बुद्धि से हो गया संबंध, निश्चित रूप से हो गया। उसी तरह ये और भी ऊंचे स्तर पे चला जाएगा तो फिर देश के स्तर पे भी ऐसे पहचान हो सकती है। यहाँ और भी ऊंचे स्तर पे जाएगा तो मनुष्य के स्तर पे ये पहचान हो सकती है ना, क्योंकि मैं मनुष्य हूँ तो मनुष्यों के अधिकार की रक्षा मैं करूँगा, है ना। तो दूसरे पशु पक्षियों के प्रति अगर मैं नहीं कुछ सोच रहा हूँ, उनके प्रति मैं निर्दयी हूँ, उनके जीवन के लिए या उनके कल्याण के लिए कुछ भी नहीं सोच रहा हूँ, वो भी एक ढंग से देहात्म बुद्धि हो गई ना। तो इस चीज़ को ये विश्लेषण यहाँ पे कर रहे हैं। तो जब वो ज्ञान का चक्षु उसको हो जाएगा, तो इससे राजहंस जो है दूध और पानी के बीच में अंतर कर सकता है। हालांकि वो पूरा बहुत ही ज़्यादा मिक्स है, बुरी तरह मिक्स है, पूरा एक दूसरे से मिला हुआ है, उसको अलग करना संभव नहीं है। एक दूध दे दिए तो वो कोई व्यक्ति उसको दूध के रूप में नहीं देखेगा, वो देख ही नहीं पाएगा कि इस दूध के अंदर पानी भी है। लेकिन जिसको ज्ञान चक्षु है, जो समझ सकता है कि ये दूध तो है लेकिन इसमें पानी की भी मात्रा है ना, तो वो व्यक्ति दूध को भी देखेगा तो समझ जाएगा कि दूध तो है लेकिन इसमें पानी भी है ना। उसी तरह जब ये भगवत गीता का ज्ञान, शास्त्रों से भागवतम का ज्ञान इत्यादि जब हमें प्राप्त होगा तो हम शरीर को भी देखते हुए और इसी समाज में, इसी परिवार में, अपने जीवन में, जहाँ हमारे पति पत्नी, बच्चे, परिवार, रिश्तेदार, समाज, देश, मानव, सब कुछ के बीच में रहते हुए भी और इन सब के लिए जो यथा योग्य कार्यकलाप हैं, उन कार्यकलापों को करते हुए भी वो हमेशा देख पाएगा कि ये शरीर क्या है और आत्मा क्या है, और इस दोनों के भेद को
वो देख पाएगा, समझ पाएगा, और जब देख समझ पाएगा तो उसको अप्लाई भी करेगा, उसके लिए जो यथोचित कार्य है वो भी करेगा, है ना। और उस कार्य को जब वो करेगा तो वो दूसरे अपने अध्यात्म के रास्ते पे भी प्रगति करेगा। तो ये है सांख्य योग। तो इसलिए कुछ आचार्यों ने इसको सांख्य बोलते हैं, इस ढंग का जब विश्लेषण करते हैं तो इसको सांख्य बोलते हैं। इसलिए कुछ आचार्यों ने इस अध्याय का नाम सांख्य योग दिया। लेकिन इसमें भगवत गीता कंटेंट समराइज ऐसे बोलते हैं, गीता सार भी बोलते हैं, क्योंकि गीता के बहुत सारे पक्षों को भी इस अध्याय में प्रस्तुत किया गया है। तो इसलिए श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने, श्रील प्रभुपाद ने इस अध्याय का नाम गीता सार भी दिया है। और इस अध्याय का जो कंक्लूजन क्या है, जो इस अध्याय का जो लास्ट में जो निष्कर्ष निकल रहा है वो क्या है, वो है कि स्थित प्रज्ञ रहना और मुक्ति को प्राप्त करना। ये इस अध्याय का अंतिम निष्कर्ष निकल रहा है, जो हम आगे देखेंगे। स्थित प्रज्ञ क्या है और ये मुक्ति उसको कैसे प्राप्त किया जाएगा। तो प्रथम जो विभाग होगा इस अध्याय में वो प्रथम श्लोक से 10वें श्लोक तक के बीच में होगा। तो प्रथम श्लोक से 10वें श्लोक में क्या होगा, अर्जुन के आगे के प्रश्न, आगे की उसकी और भी शंकाएं, और अंततो गत्वा फिर अर्जुन अपने प्रश्नों से और अपनी शंकाओं से अर्जुन को समझ में आ जाता है कि वो इसको नहीं हल कर सकता है। वो अपने आप को निसहाय महसूस करता है और इसलिए वो भगवान की शरण लेता है ना। और जब अर्जुन भगवान की शरण लेगा तो फिर भगवान भगवद गीता बोलना प्रारंभ करेंगे। तो इसको हम आगे विस्तार से देखेंगे। अर्जुन फर्दर डाउट एंड सरेंडर, अर्जुन के आगे के प्रश्न इत्यादि वहाँ पे आते हैं और भगवान के प्रति वो जो शरणागति लेता है ये आता है। अर्जुन और इसका जो दूसरा विभाग है वो क्या है, 11 से 30 तक। तो ये दूसरे विभाग में क्या होता है, तो आपको याद है अर्जुन के वो कौन कौन से प्रश्न थे। तो अर्जुन के प्रश्न देखिए ये हैं। तो ये प्रथम अध्याय का जो विभाग है वो है। तो अर्जुन का जो पहला जो प्रश्न था वो यहाँ से शुरू हो रहा है 27 से 30वें में, और जिसमें कंपैशन मतलब करुणा। तो अर्जुन का जो वहाँ पे जो अर्जुन की शंका थी, जो अर्जुन के प्रश्न थे वो क्या थे कि अर्जुन को दया आ रही है कि इतने सारे लोग आ गए हैं और जब हम युद्ध करेंगे तो ये सारे लोग मारे जाएंगे, है ना। ऐसा करके अर्जुन के मन में करुणा उत्पन्न होती है, जिसको हम ये वहाँ पे दो तरह से देखें। एक तरह से हमने देखा अर्जुन के सारे प्रश्नों को कि अर्जुन शुद्ध भक्त होने के कारण उसका हृदय अति कोमल है, तो वो सबके प्रति बहुत ही दया की भावना है। लेकिन दूसरा अर्थ जो वहाँ पर लिया गया था, दूसरा जो उसका पक्ष देखा गया था, वो पक्ष ये था कि अर्जुन कैसे देहात्म बुद्धि में है और वो देह को ही आत्मा मानकर, देह को ही सर्वे सर्वा सब कुछ समझकर ये सारे अर्जुन के प्रश्न आए थे। तो प्रथम प्रश्न जो था अर्जुन का, जो कि करुणा की भावना थी, उसका उत्तर दूसरे अध्याय के 11वें से 30वें विभाग में भगवान देते हैं। तो अर्जुन का प्रश्न था कि मैं अपने संबंधियों को कैसे मार दूं, या इतने सारे लोग मारे जाएंगे और करुणा। तो भगवान जो दूसरे अध्याय के 11वें से 30वें श्लोक में बोलते हैं, उसका मूल रूप से भगवान क्या बोल रहे हैं, वहाँ पे भगवान आत्मज्ञान दे रहे हैं, है ना। आत्मज्ञान मतलब वहाँ पे भगवान आत्मा के बारे में भी बता रहे हैं कि भगवान अर्जुन को बताते हैं कि हे अर्जुन, तुम ये शरीर नहीं हो बल्कि ये आत्मा हो। मतलब तुम सारे लोग इस शरीर में रह रहे हैं, वो खुद ही ये शरीर नहीं है ना। जैसे कोई व्यक्ति घर में रह रहा है तो घर से, जिस घर में रह रहा है, जो उसका अपना घर है, वो उस घर से उसकी पहचान हो जाती है, लेकिन फिर भी वो व्यक्ति वो घर नहीं है। कल को ऐसा हो सकता है कि वो अपने उस घर को छोड़ के किसी और घर में चला जाए, है ना। मान लीजिए उसका ट्रांसफ़र हो जाए, वो एक स्थान से दूसरे स्थान को चला जाए, तो अपने उस घर को त्याग देगा और दूसरे घर में चला जाएगा। तो ऐसे ही भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि ये तुम ये शरीर नहीं हो और आत्मा हो। तो भगवान का वहाँ पे क्या पॉइंट है कि जब तुम्हारी करुणा है तो ये करुणा वो सिर्फ शरीर के लेवल पे ही नहीं रह जानी चाहिए, सिर्फ देह के शरीर के ही स्तर पे नहीं रहनी चाहिए। यह करुणा तो आत्मा के भी स्तर पे होनी चाहिए, आत्मा के लिए भी यह करुणा होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि मूल रूप से तो वो आत्मा ही है। ये शरीर जो अभी उसको प्राप्त है ये तो अस्थायी है, ये तो एक जीवन का है। देखिए हमारी सबसे बड़ी
मुश्किल ये है कि हम जीवन को, हम अपने आप को तो ये शरीर मानते हैं, वो तो हमने देख लिया, और हम ये हमारे नज़र में चूंकि हम एक ही जीवन देख पा रहे हैं, इसलिए हमारे सारे कार्यकलाप जो है सिर्फ इसी जीवन के लिए होते हैं। लेकिन हम ये नहीं समझ पाते हैं कि यह जीवन जो है, यह आत्मा जो है, एक यात्रा में है। यात्रा किसको बोलते हैं? जब कोई अपने घर से निकल जाता है और घर से निकल के कहीं जाता है ना, या उस जगह से वापस घर के लिए आता है ना, घर से बाहर है, उसको यात्रा बोलते हैं। तो ये जो शरीर की यात्रा चल रही है, वो भगवत धाम को छोड़ने से वो यात्रा प्रारंभ हो गई, या भगवत धाम जो हमारा मूल है वो हम नहीं वहाँ पे हैं और हम उससे अलग हैं, तो हम एक यात्रा में हैं। तो ये यात्रा तो एक जीवन के लिए नहीं है, बहुत सारे जीवन के लिए। जब भगवान जीव को देख रहे हैं तो भगवान चूंकि भूत भविष्य वर्तमान सब देख सकते हैं, तो वो सब देख रहे हैं, इस जीव का पूरा इतिहास देख रहे हैं कि इसके पहले इसने इतने सारे जन्म लिए, और हर एक जन्म में वो मनुष्य ही योनि में हो, यह जरूरी नहीं है, वो किसी और भी योनि में हो सकता है, पशु योनि में हो सकता है, पक्षी योनि में हो, कीट मकोड़ों की तरह हो सकता है, कुछ भी हो सकता है वो, और आगे भी जैसा वो कर्म करेगा उसके हिसाब से उसको जन्म मिलेगा। तो भगवान उसको ये पूरा का पूरा स्केल देख रहे हैं, लेकिन हम क्या देख रहे हैं? हम एक छोटा सा उसका एक भाग देख रहे हैं, और हमको बस ये जीवन दिखता है। तो हम ये नहीं सोचते हैं कि हमारे ऐसे कार्यकलाप होने चाहिए कि जो हमारे इस जीवन के बाद के दूसरे जीवन में भी हमको सहायक हो, हमको आगे बढ़ाने में वो मदद करें। तो ये सबसे मूल जो है ये अज्ञान है। तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि अगर तुमको करुणा करनी है तो तुम सिर्फ शरीर के लिए करुणा क्यों करते हो? तुमको तो आत्मा के लिए भी करुणा होनी चाहिए। तो यहाँ पे आत्मा के लिए करुणा क्या होगी? इस संदर्भ में जो यहाँ पे चल रहा है वो यह है कि भगवान के आदेश के अनुसार धर्म की स्थापना के लिए युद्ध। तो जब धर्म की स्थापना के लिए युद्ध कर रहे हैं तो देखिए वहाँ अर्जुन अपने वर्णाश्रम के ड्यूटी को क्या कर रहा है? जरूर कर रहा है, क्योंकि अर्जुन का वर्ण के हिसाब से अर्जुन क्षत्रिय हैं। क्षत्रिय के हिसाब से उनका जो धर्म है वो समाज की रक्षा करना, धर्म की स्थापना करना, स्त्री, वृद्ध, बच्चों की रक्षा करना, पशुओं की, गायों की रक्षा करना, ये सारी चीज़ों की रक्षा करने का उत्तरदायित्व है, मतलब धर्म की स्थापना का उत्तरदायित्व अर्जुन के पास है। तो अपने वर्ण और आश्रम के हिसाब से अर्जुन अपने कर्तव्य को निभा रहा है, जरूर निभा रहा है। क्या वो भगवत धर्म कर रहा है? जरूर कर रहा है, क्योंकि भगवान का तो प्रत्यक्ष आदेश है अर्जुन के लिए कि तुम धर्म की स्थापना करो, यहाँ पे तुम अपने वर्ण के अनुसार अपना कर्तव्य का निर्वाह करो और धर्म की स्थापना करो। तो इस ढंग से अर्जुन ना सिर्फ अपने इस जीवन के लिए बल्कि आगे के जीवन के लिए भी कार्य कर रहा है। दूसरे लोगों के लिए यही कार्य कैसे हो पा रहा है? क्योंकि दूसरे जो ऐसे तत्व हैं जिन्होंने अधर्म किया है उसको दंड देके, जिसको हमने प्रथम अध्याय में भी इसका हमने विश्लेषण किया था, चर्चा की थी इसके ऊपर, कि कैसे अगर उसको उसके कर्तव्यों के लिए इसी जीवन में दंड मिल जाए तो उसके आगे का उसका जो रास्ता है वो साफ हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसको उस कार्य के लिए फिर नरक की यातना नहीं सहनी पड़ती है, उसको उस कार्य के लिए कोई अधम योनि में जन्म लेने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी, कोई नीचे की योनि में जन्म लेने की आवश्यकता नहीं रहेगी, या अगले जन्म में उसको अपने पूर्व जन्मों के इन कार्यों के कारण उसे कष्ट नहीं भोगना पड़ेगा। देखिए एक बार तो कोई व्यक्ति सरकार के न्याय से बच सकता है, लेकिन भगवान के न्याय से कोई कभी भी नहीं बच सकता है। इसलिए प्रथम तो गलत कार्य करना ही नहीं चाहिए, और उसके लिए ये सारे ज्ञान की आवश्यकता है ना, क्योंकि ज्ञान के बाद जो है हम धर्म का आचरण कर सकते हैं, जब हमें मालूम होगा कि क्या सही है क्या गलत है। आखिर समाज में भी जब लोग, बहुत बार ऐसा होता है ना कि हम अपने आप को, मतलब कोई भी व्यक्ति ऐसा हो सकता है वो अपने आप को कंट्रोल कर ले, उसका मन शायद कुछ हो सकता है कि गलत कार्य के प्रति उसके मन में कुछ आसक्ति आ जाए। मान लीजिए कहीं की किसी का वो कुछ धन रखा हुआ है और किसी व्यक्ति के उसमें, और वहाँ पे कोई पहरेदार नहीं, किसी का नज़र नहीं, तो उसके मन में एक बार ये विचार आ सकता है कि अरे ये तो बड़ा सुलभ है, क्यों ना मैं उसको उठा लूँ। लेकिन उसको ज्ञान है कि ये कार्य वो करेगा तो क्या होगा? चोरी होगा, और अगर वो पकड़ा गया तो इसके लिए उसको दंड मिलेगा, उसको कारावास मिल सकता है, जेल जाना पड़ सकता है, तो इसलिए वो नहीं करेगा, है ना। तो चूंकि उसको ज्ञान है इसलिए नहीं है। अगर ज्ञान नहीं रहेगा तो क्या करेगा? कर सकता है, फिर तो सोचेगा अरे फिर क्या है, चलो उठा लेते हैं। तो इसलिए ये ज्ञान की आवश्यकता है। तो ऐसे ही दूसरे लोगों के लिए अर्जुन न सिर्फ इसमें अपने आत्मा के लिए धर्म करेंगे,
बल्कि दूसरे भी आत्माओं के लिए धर्म करेंगे। क्यों आत्मा के लिए? क्योंकि इसके बाद उनको दूसरा शरीर मिलने वाला है, इस जन्म के बाद उनका दूसरा शरीर मिलने वाला है। तो इस तरह ना सिर्फ अपना कल्याण करेंगे बल्कि उनका भी कल्याण करेंगे। जो धार्मिक हैं उनको धर्म में लगाएंगे। वो कौन सा धर्म है? वो धर्म युद्ध जो अभी वहाँ पे शुरू होने वाला है भगवान के आदेश के अनुसार धर्म की स्थापना के लिए। तो धर्म के युद्ध में धार्मिक लोगों को लगाएंगे तो उनकी आत्मा को संलग्न कर दिए धार्मिक कार्यों में, और जो अधर्मी हैं उनको दंड दे दिए। तो उनके भी आत्मा का कल्याण हुआ। तो धार्मिक लोगों के भी आत्मा का कल्याण हुआ और अधार्मिक लोगों के भी आत्मा का कल्याण हुआ। तो इस तरह से अर्जुन जो है सबका कल्याण कर सकते हैं, अपना भी कल्याण कर सकते हैं, सबका भी कल्याण कर सकते हैं। तो यही भगवान आत्मज्ञान में जब अर्जुन को बता रहे हैं कि तुम ये शरीर नहीं हो बल्कि तुम ये आत्मा हो, तो भगवान वहाँ पे बोल रहे हैं कि करुणा अगर तुमको दिखानी है तो सिर्फ शरीर के लिए नहीं, आत्मा के लिए। तो हमारी क्या समस्या है कि हम ज़्यादातर शरीर के ही स्तर पे रहते हैं, अपने सारे कार्य शरीर के लिए ही करते हैं। तो जो चीज़ टेम्पररी है, जो अस्थाई है, जो कि कुछ वर्षों के लिए है, जो कुछ वर्षों का खेल है, उसके लिए तो हम अपने जीवन का 100% समय दे देते हैं, 100% समय अस्थाई के लिए दे देते हैं। और जो अस्थाई है, जो हमारे साथ आगे भी जाने वाला है, जो हमारे साथ हमेशा रहने वाला है, उसके लिए हम कुछ भी नहीं करते। तो ये था अर्जुन का कंपैशन का आर्गुमेंट का उत्तर जो भगवान इस सेक्शन में देते हैं। तो इसमें ये भी बोल रहे हैं यहाँ पे कि कैसे जो धर्म का पालन करने से कभी भी किसी का नुकसान नहीं होगा। ऐसा हो सकता है कि कुछ क्षण के लिए, कुछ समय के लिए किसी व्यक्ति को धर्म के पालन करने के कारण कष्ट हो। तो ये कष्ट जो है उसको कैसे समझते हैं? जैसे अगर किसी व्यक्ति को कोई बीमारी है और सर्जन उसका इलाज करता है और उसके जो उसके बॉडी में कुछ गलत, मान लीजिए कोई ट्यूमर हो गया या कुछ, तो उसको काट के अलग कर देता है। तो इस सर्जरी के प्रक्रिया के दौरान में उस व्यक्ति को कष्ट होता है। तो धर्म के पालन से भी कभी कष्ट हो सकता है, लेकिन ये सर्जिकल क्लीनिंग जैसा है कि जिस सर्जरी से उसको दुरुस्त कर दिया जा रहा है, लेकिन तत्कालीन रूप से उसको कुछ समय के लिए कष्ट होगा। तो ऐसे ही ये कष्ट है। फिर इसके बाद इसके आगे के विभाग में भगवान अर्जुन को 31वें से 37 में तो भगवान कर्मकांड के बारे में बताते हैं। कृष्णा टेल्स अबाउट कर्मकांड। तो अर्जुन के दूसरा आर्गुमेंट क्या था? अर्जुन का दूसरा आर्गुमेंट था इंजॉयमेंट, है ना। एक प्रथम अध्याय के 31 से 35वें श्लोक में अर्जुन का क्या था प्रश्न? इंजॉयमेंट, कि मैं भोग क्या करूँगा। अगर मान लीजिए कि मैं युद्ध जीत भी जाता हूँ तो वहाँ पे अर्जुन लूज लूज सिचुएशन बोलते थे कि दोनों तरफ से तो उनकी हार ही है। अगर युद्ध में हार गए तो पृथ्वी चली जाएगी, मतलब उनको राज्य चला जाएगा, राज्य नहीं मिलेगा, पृथ्वी नहीं मिलेगा, धन ऐश्वर्य सबसे विहीन हो जाएंगे। तो खैर अभी भी उनकी स्थिति कुछ अच्छी नहीं थी उस समय। और अगर वो जीत भी गए तो क्या होगा? उनके सारे सगे संबंधी मारे जाएंगे। तो ये सारे सगे संबंधी अगर मारे गए तो मैं जीत भी लूँगा तो भोग किसके साथ करूँगा? क्योंकि भोग तो आदमी अपने स्वजनों के साथ ही करता है ना, अपने परिवार के साथ, अपने रिश्तेदार के साथ ही करता है। अगर मान लीजिए उसको दिखाना भी है, दिखावा भी करना है, तो वहीं पे करता है। अगर वहाँ से उसकी प्रशंसा उसको मिलती है, उसके मित्रगण, उसके परिवारजन, उसके रिश्तेदार अगर उसकी प्रशंसा करते हैं तो उसको लगता है कि अरे मैंने कुछ सफल हो गया, मैंने जो ये कुछ हासिल किया ये सफल हुआ। लेकिन अगर कोई इसका अपना वहाँ पे है ही नहीं तो फिर तो वो एक अनजान से दुनिया में बस ऐसे ही अकेला ही है। तो उसी चीज़ को भगवान यहाँ पे सेकेंड आर्गुमेंट में बताते हैं अर्जुन को कि कृष्ण टॉक्स अबाउट द कर्म कांड। तो ये बोल रहे हैं कि फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ आत्मज्ञान। तो पहले बता दिया, इसके पिछले अध्याय में भगवान ने बता दिया 11 से लेकर 30 में बता दिया आत्मज्ञान, आत्मा के बारे में। तो ये जो ज्ञान बताया उसका अभी एप्लीकेशन बता रहे हैं। तो तुम ये शरीर नहीं हो, तुम ये आत्मा हो। तो जब तुम आत्मा हो तो इसके बाद इसका मतलब है कि इसके बाद तुमको एक और शरीर मिलेगा। तो ये जो शरीर मिलेगा तो क्यों, अगर तुमको भोग ही करना है तो क्यों ना तुम ऐसा शरीर प्राप्त करो जिसमें बहुत ज़्यादा भोग हो। क्योंकि इस संसार में तो यह देखा गया है कि जो भोग है उसकी अवधि बहुत ही कम है, उसका ड्यूरेशन जो है वो बहुत ही कम है। जैसे हमने पहले भी इस पर चर्चा की कि रसगुल्ला खाने का, तो मान लीजिए किसी व्यक्ति को रसगुल्ला बहुत पसंद है और रसगुल्ला जब तक उसके जिह्वा पे रहेगा
तब तक ही उसको वो आनंद देने वाला है। लेकिन उसके लिए कितने सारे कंडीशन थे कि मुझे उस व्यक्ति को भूख होनी चाहिए, उस व्यक्ति का स्वास्थ्य ठीक होना चाहिए, उसकी इंद्रियां, उसकी जीव उसका स्वास्थ्य ठीक होना चाहिए, रसगुल्ला अवेलेबल होना चाहिए, रसगुल्ला अच्छा होना चाहिए, ऐसा नहीं कि वो ख़राब हो गया हो, वो मौका, वो सिचुएशन अच्छा होना चाहिए जिसमें कि वो रसगुल्ला खा सकता है। फॉर एग्जांपल अगर वो युद्ध भूमि में है, वहाँ पे कोई रसगुल्ला लेके आ रहा है, तो उस समय तो उसका ध्यान पूरा युद्ध पे है, तो एकदम नहीं खाना चाहिए, बोला लेके जाओ इसके। तो इतने बहुत सारे कंडीशंस जब फुलफिल हो जाएंगे तो जाके वो व्यक्ति रसगुल्ला का भोग कर सकता है। लेकिन वो भोग कितनी देर के लिए रहेगा? जब तक वो एक रसगुल्ला को कितनी देर खा सकता है? जब तक उसके जीवा पे रहेगा, बस तब तक। एक बार जीवा से अंदर चला गया तो उसके बाद फिर उसमें उसका सारा मज़ा ख़त्म हो गया। तो हम ऐसे देखते हैं कि संसारिक चीज़ों को प्राप्त करने के लिए तो बहुत प्रयत्न करना पड़ता है, लेकिन प्राप्त होने के बाद जो भोग है वो भोग की अवस्था बड़ी कम होती है ना। तो यहाँ पे तो भगवान बोल रहे हैं कि अगर तुमको भोग ही करना है अर्जुन, तो क्यों ना तुम ऐसा शरीर प्राप्त कर लो जिस शरीर में बहुत ज़्यादा भोग है। और वो शरीर कौन है? वो स्वर्ग के निवासियों का शरीर है। जो स्वर्ग का जो भोग है वो भोग बहुत लंबी अवधि का है, उनके शरीर ऐसे हैं कि बहुत ज़्यादा भोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे भगवान अर्जुन को बोलते हैं, कर्म कांड का ज्ञान देते हैं। तो अगर कर्म कांड करोगे तो स्वर्ग की प्राप्ति करोगे, और स्वर्ग में तुमको ऐसा शरीर मिलेगा जिसमें भोग बहुत लंबा हो। लेकिन देखिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा सावधानी की ज़रूरत ये है कि भगवान का ये अल्टीमेट इंस्ट्रक्शन नहीं, ये कर्म कांड तो अभी उन्होंने जस्ट एक पहला चीज़ अभी वो बोलेंगे और उसके तुरंत बाद उसका खंडन कर देंगे कि लेकिन ये तो क्या है, ये तो फिर भी बहुत नीचे के स्तर का है, तुम इसके ऊपर के स्तर पे जाओ, है ना, और फिर उसके ऊपर स्तर पे जाओ। और ऐसे करके अंततः गत्वा अर्जुन को भक्ति योग के स्तर पे भगवान बताएंगे कि देखो भक्ति योग, और भक्ति योग में जो भी है केवल अनन्या भक्ति, भगवान के प्रति पूर्ण रूप से समर्पण, वही सबसे ऊंचा स्तर है। तो ऐसे भगवान ग्रेजुअली भगवत गीता में लेके जाते हैं, और जब वो लेके जाते हैं तो ये सारे जो रास्ते हैं, सारे जो पाथ हैं, सबको डिस्कस कर देते हैं, सबको कवर कर देते हैं। लेकिन हमें बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि मान लीजिए कोई भी श्रोतागण या कोई भी पाठक अगर बीच में ही छोड़ दें सुनना या पढ़ना, तो वो ऐसा हो सकता है कि अधूरा मैसेज लेके चले जाए, क्योंकि उनको फिर लग सकता है, मान लीजिए कि फिर कोई नई सेक्शन तक सुना तो या पढ़ा तो उसको लगेगा कि फिर कर्मकांड ही सब कुछ है और वो कर्मकांड करने जाए। लेकिन उसी अध्याय में भगवान दूसरे अध्याय में बोल देते हैं, दूर ही नहीं अवरम कर्म, बोलते हैं ये तो क्या अवरम कर्म है, इसको से तो दूर रहो, इसको तो करना ही मत, ऐसे बोल देते हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि पूरा का पूरा सुना जाए। लेकिन प्रभुपाद इस चीज़ को जानते थे, कि प्रभुपाद इस चीज़ को समझते थे कि हो सकता है इस समय में लोग इतना भी नहीं कर पाएंगे कि एक पुस्तक भगवत गीता से मात्र 700 श्लोक है उसको भी नहीं अच्छे से पढ़ पाएँ। इसलिए प्रभुपाद ने जो भगवान का अंतिम उपदेश है भगवत गीता में, जो भगवत गीता का सार है, वो है भक्ति योग। और इस भक्ति योग को प्रभुपाद ने हर जगह डाल दिया, हर जगह डाला। तो चाहे कोई प्रभुपाद के भगवत गीता यथारूप कोई प्रथम श्लोक पढ़ लें या एक चैप्टर भी पढ़ ले, तो भी उसको इस बात की बहुत ज़्यादा संभावना है कि उसको कुछ ना कुछ भगवान और भक्ति के बारे में उसको कुछ ना कुछ वहाँ से ज्ञान मिल जाएगा, और वो ऐसा मिसगाइडेड नहीं रह जाएगा, ऐसा अनइन्फॉर्म ना रह जाए, आधा अधूरा ज्ञान। मतलब जो पूरा नहीं पढ़ेगा तो उसको पूर्ण ज्ञान तो नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी एटलीस्ट वो कुछ अच्छी चीज़ वहाँ से लेके सार के रूप में कुछ लेके चला जाए। तो इस चीज़ का प्रभुपाद ने विशेष रूप से ध्यान रखा है जो अपने भगवत गीता को उन्होंने लिखा है। तो खैर, तो सेकेंड आर्गूमेंट में भगवान क्या बोल रहे हैं? इंजॉयमेंट के लिए बोल रहे हैं। तो बोल रहे हैं कि कर्मकांड, तो कर्मकांड करने का मतलब कि वो जो यज्ञ इत्यादि जिसमें देवी देवताओं की पूजा और ये सब होती थी, तो इन सब चीज़ों को करने से क्या है कि व्यक्ति जो है अपने अपने प्रिस्क्राइब ड्यूटी को करते हुए और देवताओं की पूजा करते हुए, धर्म का पालन करते हुए, तो वो व्यक्ति अपने आप को ऊपर उठाता है और ऊपर उठा के वह स्वर्ग को प्राप्त कर सकता है। तो स्वर्ग की अगर प्राप्ति हो गई तो अर्जुन तुम वहाँ पे बहुत ज़्यादा एंजॉय कर सकते हैं, है ना। तो भगवान उसको, और खास करके हाँ, अगर युद्ध भूमि में अर्जुन तुम मारे गए, है ना, जैसे अर्जुन का वो था ना कि अगर वो युद्ध भूमि में मारे गए, उनका लूज जो हम बात कर रहे थे कि दोनों ही तरफ से उनका नुकसान ही है कि अगर मारे गए तो कुछ नहीं मिलने वाला है, और अगर जीत जाएंगे तो राज्य मिलेगा तो उसको भी भोग नहीं पाएंगे क्योंकि सब मर जाएंगे। तो भगवान यहाँ बोल रहे हैं कि अगर मारे गए तो धर्म युद्ध में मारे जाने के कारण तुमको वैसे ही स्वर्ग मिल जाएगा, है ना, और अगर तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी का निष्कंटक राज्य करोगे तो तुमको पृथ्वी का पूरा राज्य मिलेगा। तो
अर्जुन का क्या था, लूज लूज सिचुएशन था, उसको भगवान ने विन विन सिचुएशन कर दिया। मतलब अर्जुन क्या बोल रहे हैं, नुकसान ही नुकसान है, और भगवान यहाँ बता रहे हैं नहीं नहीं तुम्हारा फायदा ही फायदा है इसमें। तो ऐसा है। तो ये सेकेंड आर्गूमेंट जो है, जो कर्म कांड का है, वो 31 से 37 के बीच में वो डिस्कस करें। फिर उसके बाद अर्जुन के तीसरे जो आर्गूमेंट है, अर्जुन का तीसरा आर्गूमेंट क्या था, अर्जुन का तीसरा आर्गूमेंट था फियर ऑफ सिंफुल रिएक्शन। तो वो जो अर्जुन को डर था कि ये स्वजनों को मारने के कारण उनको पाप लगेगा, है ना। तो भगवान इसका आंसर देते हैं हुए 38 से 53 में, दूसरे अध्याय के 38 से 53वें श्लोक में भगवान निष्काम कर्मयोग की चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे भगवान अर्जुन को यह बताते हैं, तो मूल तो वही है कि देखो तुम ये शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, और आत्मा के रूप में अभी जो तुम कार्य करने जा रहे हो इसका एक फल जनरेट होगा। मामला बात यहीं पे ख़त्म नहीं हो जाती है, जो भी कार्य करते हो उसका एक फल उत्पन्न हो जाता है। और ये जो फल को भोगने की इच्छा जो है वो इसके पिछले सेक्शन में थे, क्या थी, कर्मकांड में थे। क्योंकि हमने अच्छे कार्य किए तो उसके फल के रूप में हम स्वर्ग को ले रहे हैं, है ना। लेकिन भगवान बोल रहे हैं कि अगर तुम फल की कामना छोड़ दो, निष्काम कर्मयोग करो। तो निष्काम कर्मयोग कैसे करोगे, कि तुम कार्य को कैसे करोगे, अपनी ड्यूटी समझ के कि वह मेरे लिए करणीय है, ऐसा समझ के मेरे वर्ण के हिसाब से, मेरे आश्रम के हिसाब से यह मेरे लिए करणीय है, तो ये कार्य मैं करूँगा। लेकिन कार्य के फल, मैं कार्य को क्यों कर रहा हूँ, इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इससे मुझे कुछ चाहिए, बल्कि मैं इसको ड्यूटी के रूप में कर रहा हूँ। हालांकि जो चाहिए वो तो एक छोटा सा भाग हो गया उसका, वो तो जो आना है आ ही जाएगा। लेकिन फिर भी मंशा क्या है करने का जो पर्पस क्या है। जैसे देखिए कोई स्वयंसेवी संगठन हो सकते हैं, तो किसी का पर्पस ऐसा हो सकता है कि मैं जब ये कार्य करूं तो मुझे इसमें बहुत ज़्यादा रिकॉग्निशन मिले, बहुत मेरे पहचान हो, मेरा इसमें बहुत नाम हो, या मेरे को इससे धन की प्राप्ति हो, है ना। ये उद्देश्य भी हो सकता है। लेकिन किसी संगठन का यह भी उद्देश्य हो सकता है कि मुझे ये कार्य करना है सिर्फ लोगों की सेवा के लिए, लेकिन ना तो मुझे इससे कोई धन के लिए कुछ लालसा है, ना इससे मुझे कुछ नाम चाहिए। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि नाम चाहिए। तो जब पहले भी मैंने ये एग्जांपल हमने योगा लैडर में डिस्कस किया था, योग सीढ़ी में डिस्कस किया था कि कोई व्यक्ति होगा, वो कोई ग्रुप हो सकता है, तो वो आएंगे और बोलेंगे, जैसे मान लीजिए मंदिर में आए या कहीं, और वो बोलेंगे कि हम सफाई चाहते हैं, कि आपका पूरा सफाई करने में हम योगदान देना चाहते हैं। तो उनको जैसे सफाई कर दिया उन्होंने, फिर हम बोलेंगे कि आप कृपया आइए हमारे सम्मेलन में और हम उसमें आपके इस कार्य की प्रशंसा करेंगे, सब लोगों के सामने आपका तारीफ करना चाहते हैं। तो वो व्यक्ति, वो संगठन या वो व्यक्ति जो है वो रुकेगा नहीं, बोलेगा नहीं, हमें वो सुनने से कुछ मतलब नहीं कि आप हमारी प्रशंसा करो या नहीं करो, हमारा कार्य है ये कर देना साफ, बस इससे ही हम बहुत संतुष्ट हैं। और वो चले गए। तो ये निष्काम कर्मयोग का उदाहरण के रूप में हम इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये दूसरा लेवल का एप्लीकेशन हो गया, सेकंड लेवल पे चला गया ये एप्लीकेशन। और यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, निष्काम कर्मयोग। तो अर्जुन को बोल रहे हैं कि जब तुम निष्काम कर्मयोग करते हो तो चूंकि तुम फल के प्रति तुम्हारी आसक्ति नहीं है, तो वो फल उसका जो भी होगा वो तुमको असर नहीं करता, समझ रहे हैं ना। तो किसी ने कोई पुण्य कार्य किया, अगर उसको फल की आसक्ति है, यानी उसको फल चाहिए तो वो स्वर्ग जाएगा ना। लेकिन उसको फल के प्रति आसक्ति ही नहीं है, वो बोलता है मुझे फल नहीं चाहिए। क्योंकि देखिए चेतना जो है ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है किसी कार्य को करने के प्रति, कि हमारी चेतना क्या है, किस चेतना से हम उस कार्य को कर रहे हैं। तो अगर फल के प्रति उसकी आसक्ति है, फल के लिए वो कार्य कर रहा है, तो फल उसको प्राप्त होगा। और जब वो फल आएगा तो उसको फल को भोग करना पड़ेगा, यानी फल को खाना पड़ेगा। तो फल अगर मीठा है तो मीठा लगेगा, फल अगर कड़वा है तो कड़वा लगेगा। लेकिन कोई व्यक्ति जब फल की इच्छा के बिना कार्य कर रहा है, तो चूंकि फल के प्रति उसकी आसक्ति ही नहीं है, फल वो चाहता ही नहीं है, तो फल उसको नहीं मिलेगा, है ना। भगवान उसको फल नहीं देंगे, और वो क्या होगा, निष्काम कर्मयोग। तो चूंकि तुम अपने ड्यूटी के लिए कार्य कर रहे हो, तो इसका जो फल है वो तुमको मिलेगा ही नहीं। तो कहने का मतलब इसमें पाप जो है, जैसे स्वर्ग का फल नहीं मिलेगा तो नरक का भी फल नहीं मिलेगा। कहने का मतलब चूंकि तुमने अपनी ड्यूटी के लिए किया है तो आपको फल ही नहीं मिलेगा। तो अगर फल आपका कोई बुरा फल भी जनरेट हो रहा है, कहने का मतलब है कि अगर मान लो कि पाप भी हो रहा है, तो वो भी आपको नहीं लगने रहना है। क्यों?
क्योंकि आप मनमानी कार्य में ये चीज़ नहीं हम लगा सकते हैं कि कोई मनमानी कार्य कर देगा और बोलेगा कि मैं ऐसे जाके किसी को मार दूं और मैं निष्काम भावना से मार रहा हूं तो मैं उसका मुझे फल नहीं लगे। नहीं, धर्म की संस्थापना के लिए वो अपने वर्णाश्रम के हिसाब से कहने का मतलब, जैसे कि मान लीजिए मिलिट्री वाले जब देश की रक्षा करते हुए वो सैनिकों को मारते हैं, क्या उनको पाप लगेगा? नहीं लगेगा। एक पुलिस जो है वो किसी क्रिमिनल को मार देता है, आतताई को मार देता है, जो हमने भगवद गीता के प्रथम अध्याय में देखे, तो क्या वो पुलिस वाले को पाप लगेगा? नहीं लगेगा। लेकिन मान लीजिए एक कोई उग्रवादी जो है वो मासूम लोगों को मार देता है, जिससे उसका कुछ लेना देना नहीं, कोई गलती नहीं है ना, उस ऐसे किसी व्यक्ति को मार देता है, क्या उसको पाप लगेगा? अवश्य लगेगा, है ना, अवश्य ही लगेगा। उसी तरह कोई ऐसे ही व्यक्ति, जैसे हम बहुत बार सुनते हैं अमेरिका में स्कूल में गन लेके आ गए और चला दिया और बहुत सारे बच्चों को मार दिए और लोगों को मार दिया, या ऐसे कोई व्यक्ति कभी सनक गया और उठ के किसी को मार दिया, तो क्या उसको पाप लगेगा? अवश्य लगेगा पाप, उसमें कोई दो राय ही नहीं है ना। लेकिन तो इसके लिए निष्काम कर्म का प्रयोग नहीं कर सकते, लेकिन अपने वर्णाश्रम के हिसाब से, अपने ड्यूटी के हिसाब से जब वो कार्य कर रहा है और उसमें कोई व्यक्ति मारा गया और वो कुछ फल के उद्देश्य से नहीं कर रहा है, फल के उद्देश्य से कर रहा है तो उसने देश की रक्षा करने के लिए अपने प्राण की आहुति दी, प्राण का बलिदान दिया, तो उसको स्वर्ग मिलेगा। लेकिन निष्काम योग के भाव से कर रहा है तो उसको स्वर्ग के ऊपर का स्थान मिल सकता है, समझे ना। वो स्थान क्या है? वो स्थान है मुक्ति, है ना। तो उसको फिर हम आगे भी देखेंगे मुक्ति के लिए और भी क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो कहने का मतलब कि ऐसे करके वो मुक्ति की भी प्राप्ति कर सकता है। तो क्या उसको पाप का फल लगेगा? नहीं लगेगा। तो भगवान बोल रहे हैं ये जो अर्जुन तुम्हारा भय है कि तुमको स्वजनों के मार देने के कारण तुमको पाप लगेगा, वो नहीं लगेगा अगर तुम निष्काम कर्म योग करोगे। तो भगवान वहाँ निष्काम कर्म योग के बारे में बताएंगे। तो ये जो मैं बोल रहा हूँ ये तो उसका एप्लीकेशन बोल रहा हूँ, सार बोल रहा हूँ, लेकिन वहाँ पर भगवान निष्काम कर्म योग क्या होता है उसके बारे में थोड़ा बताएं, कर्मकांड क्या है उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताएं। निष्काम कर्म योग में यहाँ पे भगवान क्या बोल रहे हैं कि अगर कोई निष्काम कर्म योग के लिए कार्य कर रहा है तो उसको अनासक्त रख के कार्य करना पड़ेगा, डिटैच होकर कार्य करना पड़ेगा, यानी फल की कोई आसक्ति नहीं है। तो किसी भी भौतिक चीज़ की आसक्ति के बिना अगर वो कार्य कर रहा है तो उसको मुक्ति की प्राप्ति हो सकती है। This is one level higher. If you really understand निष्काम कर्म योगा, then the goal is not to go to स्वर्ग। तो वहाँ पे क्या गोल क्या है? स्वर्ग की प्राप्ति नहीं है। गोल इज टू गो बियॉन्ड मटेरियल एग्जिस्टेंस, ये पूरे भौतिक अस्तित्व जो है उसके परे जाना, ये उसको प्राप्त होगा। और ये कैसे प्राप्त होगा? गो टू इटर्नल स्पिरिचुअल एग्जिस्टेंस एंड फॉर दैट अनअटैच्ड टू एनीथिंग मटेरियल। तो किसी भी भौतिक चीज़ों से अपने आप को अलग करके रखना, है ना। ऐसे ही जैसे कमल का एग्जाम्पल देते हैं कि कमल उसी पानी में रहता है लेकिन पानी से अलग रहता है ना। पानी की बूंद कमल के पत्तों पे नहीं टिकती है, ऐसे करके नीचे लुढ़क जाती है। तो वैसे ही हालांकि वो व्यक्ति संसार में रह रहा है लेकिन वो संसार से अलग है, समझ रहे। तो ऐसे करते हुए अगर वो निष्काम कर्म योग करता है तो वो ये संसार को पार करके, भौतिक संसार को पार करके आध्यात्मिक संसार में प्रवेश कर सकता है, जिसको मुक्ति बोलते हैं। तो वे बोल रहे हैं देन फाइट विद डिटैचमेंट देन देयर विल बी नो सिंफुल रिएक्शन। तो इस तरह अगर तुम अनासक्त होकर युद्ध करोगे तो तुमको कोई भी पाप नहीं लगेगा। तो ये हो गया तीसरा सेक्शन इसमें, हाँ, पहला दूसरा तीसरा सेक्शन हो गया। उसके बाद भगवान जब अर्जुन ऐसा सुनते हैं, इन ऐसे योगी के बारे में भगवान वहाँ बताते हैं, वह योगी जो कि क्या है? वह योगी जो कि निष्काम कर्म योगी है। तो अर्जुन का प्रश्न होता है कि ऐसे कौन लोग हैं? ऐसे लोगों को जो हम संसार में देखेंगे तो हम कैसे पहचानेंगे? या ऐसे योगी जो मुक्त पुरुष हैं, इनको मुक्त पुरुष कर रहे हैं, तो वो किसी भी मार्ग का होगा लेकिन वो मुक्त पुरुष है वहाँ पे। तो अर्जुन पूछते हैं कि ऐसे मुक्त पुरुष के लक्षण क्या हैं? जब हम उनको देखेंगे तो हम उनको कैसे पहचानेंगे? तो कैसी उसकी भाषा है, वो कैसे बोलता है, कैसा उसका व्यवहार है, जब वो संसार में चलता है, ये सब आएगा इस सेक्शन में 54 से लेकर 72 तक में, जिसमें यह अध्याय, ये जो विभाग है वो है स्थित प्रज्ञ के लक्षण। तो स्थित प्रज्ञ क्या है? मुक्त पुरुष है। तो वो जब संसार में चल देगा तो संसार में इंद्रियों के इतने विषय हैं, तो इन सारे से वो अपने आप को कैसे बचाता है? तो ये सारे प्रश्न अर्जुन वहाँ पे उठाते हैं कि वो व्यक्ति का कैसा आचरण है, वो कैसे बोलता है, कैसे चलता है, और इस सब का बड़ा विश्लेषण है जो आगे हम देखेंगे।
और संसार में चलते हुए विभिन्न इंद्रियों विषय उसको अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं। बहुत सारे प्रलोभन आ सकते हैं संसार में कार्य करते हुए, और हमेशा उसके पास एक आसान रास्ता आ सकता है कि वो आसान रास्ते से चलते हुए वह अधार्मिक कार्य करते हुए कुछ अर्जित कर ले, कुछ इकट्ठा कर ले, अपने उद्देश्य की पूर्ति कर ले, तो जो भी उसको सुख या भोग ऐसा कुछ, तो इन सब चीज़ों से वो अपने आप को कैसे बचाता है, वो कैसे संयमित रहता है और कैसे संयमित होकर वो अपने जीवन के उद्देश्य के प्रति अग्रसर होता है। तो अर्जुन पूछते हैं कि ऐसे व्यक्ति के क्या लक्षण हैं, और भगवान इस विभाग में 54 से लेकर 72 तक में, जहाँ 72वें श्लोक में ये खत्म हो जाता है यह अध्याय, तो 54वें से 72 में भगवान स्थित प्रज्ञ के लक्षण बताते हैं। इसके बाद देखिए अर्जुन का जो 4 प्रश्न थे मूल रूप से, वो चारों प्रश्न में से 3 प्रश्न का उत्तर हो गया। एक प्रश्न बच गया जिसमें क्या है, डिस्ट्रक्शन ऑफ फैमिली ट्रेडिशन, तो परिवार के कुल परंपरा का विनाश। तो ये आगे तीसरे अध्याय में इस प्रश्न के संदर्भ में भगवान उत्तर दे देंगे। और उसके बाद अर्जुन के 5वां जो रीज़न बोलते हैं, वो 5वां रीज़न है जो कि ये दूसरे अध्याय में ही आ जाएगा 1 से 10 वाले में, और ख़ास करके वो क्या 2.6 में उसका वर्णन आएगा कि अर्जुन इनडिसीजन। जब अर्जुन बोल देते हैं कि मैं अभी एकदम किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गया, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, मैं युद्ध नहीं कर सकता हूं ऐसे, तो जब ये इस मनोभाव जो अर्जुन का ये जो मनोभाव है, इसका उत्तर जो है वो भगवत गीता के अंत में आएगा। और उस अंत में क्या बोलेंगे, 5th आर्गुमेंट अबाउट इनडिसीजन विच ही मेक्स इन दिस चैप्टर एंड दिस विल बी काउंटर बट द एंड ऑफ भगवद गीता। भगवद गीता के अंत में इसका उत्तर आएगा जब अर्जुन यह निश्चय कर लेंगे कि भगवान आपके आदेशानुसार मैं युद्ध करने के लिए तैयार हूँ। तो पहले अर्जुन क्या बोले 2.6 में कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, उन्होंने रख दिया, लेकिन फिर अंत में अर्जुन बोलेंगे कि नहीं मैं युद्ध करूँगा। और वो अपने शस्त्र जो उन्होंने एक तरफ रख दिया था धनुष और बाण को, और बैठ गए थे हताश होकर, वो अर्जुन फिर उठ जाएंगे और धनुष बाण को उठा लेंगे और युद्ध करने के लिए तैयार हो जाएंगे। ठीक वैसे ही जैसे हमने पहले चर्चा की थी कि हम भी भक्ति मार्ग में जब कुछ करने का प्रयास करते हैं, भगवान की सेवा करने का प्रयास करते हैं, तो हम संसारिक चीज़ों को जब देखते हैं, जैसे अर्जुन ने अपनी आंखों से अपने सगे संबंधियों को देखा तो पूरी तरह भ्रमित हो गए, माया में पड़ गए, वैसे ही जब हम भी संसार में देखते हैं और संसार की अलग अलग भोग वस्तुओं को देखते हैं, नाम देखते हैं, पैसा देखते हैं, अपने आप को दिखावा समाज में कि भाई मैं ये हूँ, मैं ऐसे बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं, लेकिन कृष्ण कहीं नज़र नहीं आते हैं तो हम विचलित हो जाते हैं। लेकिन जब भगवत गीता को सुनते हैं, भागवतम का संदेश सुनते हैं, तो इससे हमारे मन में भी वैसे दृढ़ संकल्प उत्पन्न होता है कि नहीं मैं भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करूँगा। और इसके लिए जैसे अर्जुन ने अपने धनुष बाण को उठा लिया और अपने संकल्प को दृढ़ करके आगे बढ़े और युद्ध की और विजय प्राप्त की, वैसे ही हम भी अपने जीवन में भक्ति को उतारते हुए दृढ़ संकल्प होकर भक्ति करके भगवान के श्री चरणों की प्राप्ति इसी जन्म में कर सकते हैं। जैसे प्रभुपाद ने यह विश्वास दिलाया अपने शिष्यों को कि अगर आप सिंसियरली ट्राई करोगे तो इस जन्म में आपको भगवान श्री कृष्ण, एक जन्म में आप भगवान, एक जन्म भी देखिए पूरा जन्म नहीं है ना, आधा अधूरा, कोई लोग 30 साल में आए, कोई लोग 40 साल में आए भक्ति मार्ग में, कोई उसके भी बाद में आए। लेकिन शास्त्र में इसका वर्णन आता है कि कुछ लोगों ने कम समय में भी भगवान श्री कृष्ण के चरणों वह गोल उसकी प्राप्ति कर ली। तो मुश्किल जरूर है। क्या अर्जुन के लिए महाभारत का युद्ध मुश्किल था? जरूर था, बहुत मुश्किल था। भीष्म, द्रोण ऐसे महारथी से उनको सामना करना था। वैसे ही हमारी इंद्रियां, हमारे मन, हम बहुत ही कमज़ोर हैं, लेकिन अर्जुन को विजय प्राप्ति का क्या मुख्य कारण था? भगवान का आशीर्वाद उनके साथ था, भगवान उनके साथ थे। और भगवान एक श्लोक में बोलते भी हैं अर्जुन को कि निमित्त मात्रेण भव्य सव्यसाची, बोलते हैं कि मैंने इन सब लोगों को मार दिया है अर्जुन पहले ही, तुम तो बस मेरे निमित्त मात्र बन जाओ, मेरे साधन बन जाओ, और तुम मार रहे हो लेकिन मैं तो पहले इन सबको समाप्त कर चुका हूँ, मतलब इनकी आयु ऑलरेडी छिन्न हो चुकी है। उसी तरह भगवान की कृपा से हम भी प्रभुपाद के उस वाक्य को, प्रभुपाद के उस विजन को कि एक जन्म में, इस जन्म में ही भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की प्राप्ति कर सकते हो, हम उसको पूरा कर सकते हैं अपने प्रयास से, अपने भक्ति के प्रयास से, साधना भक्ति के प्रयास से, गुरु के आशीर्वाद से और भगवान श्री कृष्ण के कृपा से, श्री राधे कृष्ण की कृपा से हम उसको प्राप्त कर सकते हैं, अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर अगले सत्र में हम दूसरे अध्याय के प्रथम श्लोक के साथ
फिर मिलेंगे। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।